तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आप भी डॉक्टर, अस्पताल दर अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां पर आपकी आस्था है वहां पर जा जा करके थक गए हैं, लेकिन संतान जो है वो होने का नाम नहीं ले रही, तो ये विशेष श्रृंखला हमने रिसर्च बेस्ड खास तौर पर ऐसे कपल्स के लिए ही बनाई है। इससे पहले भी इस चैनल पर आप देखेंगे तो संतान प्राप्ति के ढेरों और जिससे हजारों लोगों को संतान प्राप्ति हुई है, ऐसे उपाय हम एपिसोड के माध्यम से बताते चले आए। लेकिन इस मुद्दे पर कि रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, लेकिन संतान जो है वो होने का नाम नहीं ले रही, ऐसे केसेस कब होते हैं? तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जब भी आप हमारा एपिसोड देखें, उससे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि आपको चीजें समझ में आए, कारण समझ में आए और इस विज्ञान पर आपका जो विश्वास है वो भी पुख्ता हो। आपको किसी की बात नहीं माननी, आप स्वयं की बात तो मान सकते हैं ना। ठीक है, तो अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने के लिए आपको यहां आई बटन में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आपका वृषभ लग्न है, आप चाहे स्त्री है पुरुष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि स्थितियां जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो है, तो आमतौर पर यही होता है कि नॉर्मल रिपोर्ट के बावजूद भी व्यक्ति जो है वो संतान से वंचित रहता है। साथियों, ये रही एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। वृषभ लग्न की ये क्यों हुई? क्योंकि लग्न में ही आप देख पा रहे हैं कि 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है। तो इस वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में संतान प्राप्ति का जो डिपार्टमेंट है वो बुध देव के पास में है। बुध देव डिसाइड करेंगे कब संतान होगा, नहीं होगा। साथियों, यदि बुध देव इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में विराजमान है, इस छठे भाव में यदि वो विराजमान है, तो वो व्यक्ति को संतान सुख से वंचित करने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये त्रिक भाव है। त्रिक भाव में वो प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना जो रिजल्ट देना है वो नहीं देते, बल्कि शत्रुता और भी आपकी लोगों से वो बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथियों, यदि बुध देव इस अष्टम भाव में है, तो यहां पर भी वो व्यक्ति को संतानहीनता देते हैं। कई वर्ष शादी के बीत जाते हैं, लेकिन किलकारी नहीं गूंजती है, बल्कि ससुराल पक्ष से संबंध खराब होते हैं और कोई पुरानी चीज है, पुराने विवाद बार बार निकल करके सामने आते हैं। साथियों, यदि बुध देव इस द्वादश भाव में विराजमान हो, तो यहां पर भी वो व्यक्ति को संतानहीनता का परिणाम देंगे। और इस स्थिति में डॉक्टर के पेटे, अस्पताल के पेटे बेतहाशा व्यक्ति खर्च करता है, लेकिन उसको मिलता है तो केवल शून्य। साथियों, स्वयं बुध देव यदि नीच राशि के होकर के इस 11वें भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर भी वो व्यक्ति को निसंतानता अवश्य देते हैं। भले ही अपने घर को बुध देव देख पा रहे हैं, लेकिन वो नीच राशि के हैं, इसलिए वो संतानहीनता यहां पर अवश्य देते हैं। साथ ही अपने ही लोग व्यक्ति, अपने ही मित्र, अपने ही भाई, अपने ही बहन, शत्रुवत व्यवहार जो है वो इस व्यक्ति से शुरू कर देते हैं। साथियों, आप देखिए जन्म पत्रिका में यदि बुध देव स्वयं 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी वो व्यक्ति को निसंतानता का परिणाम देते हैं, संतान सुख से वंचित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि वो बलहीन हो गए। 0 है, 28, 29 डिग्री के हैं, तो वो कोई कार्य अपना नहीं करेंगे सही समय पर। इसके अलावा यदि सूर्य के बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में किसी भी भाव में बुध देव है, बुध देव यदि अस्त अवस्था में है, तब भी वो व्यक्ति को निसंतानता यहां पर अवश्य देकर के ही रखता है। साथियों, इसके अलावा आप देखिए कि क्या पंचम भाव में कोई मारक ग्रह विराजमान है क्या? ठीक है, कैसे देखेंगे आप? इस जन्म पत्रिका वृषभ लग्न की यदि हम बात करते हैं, तो इस वृषभ लग्न में सबसे पहले जो मारक ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा यदि इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में विराजमान है, तो वो व्यक्ति को निसंतानता देते हैं। महिलाओं की यदि कुंडली है, तो गर्भाशय से संबंधित तो कोई ना कोई विकार अवश्य दे देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मंगल देव, मंगल की बात करें, मंगल भी एक मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। यदि मंगल देव यहां पर विराजमान है, तब भी वो व्यक्ति को निसंतानता देते हैं, क्रोध बहुत ज्यादा देते हैं, व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, रक्त से संबंधित कोई ना कोई उसको विकार होता है, मांसपेशियों से संबंधित उसको कोई ना कोई विकार जो है वो अवश्य ही होता है।
इसके अतिरिक्त तो गुरु भी यहां पर एक अति मारक ग्रह की स्थिति में है, तो गुरुदेव यदि यहां पर विराजमान है तो वो भी निसंतानता व्यक्ति को अवश्य देंगे, खासतौर पर अपनी दशांतर दशा में। साथियों, इसके अतिरिक्त तो गुरु यदि यहां पर विराजमान है तो व्यक्ति को वो मोटापे की समस्या से भी ग्रसित रखते हैं, और हम जानते हैं कि मोटापा जो है वो अन्य सभी बीमारियों का एक प्रकार से आमंत्रण पत्र है। मोटे हो जाइए, बाकी सारी बीमारियां आपके बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके पास में आ जाएंगे। साथियों, अभी तक जितनी स्थितियों की हमने चर्चा की वो हमने चर्चा क्या की कि निसंतानता होती है, लेकिन यदि इन स्थितियों के साथ ही लग्नेश या नवमेश मजबूत स्थिति में है तो वो इनको दबा देता है। डॉक्टर के समझ में कुछ नहीं आता, वो कहता है अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, इस ट्रीटमेंट के बाद में हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं। शनिदेव यदि अपने ही भाव में विराजमान है, यहां विराजमान है, या फिर इन स्थितियों में विराजमान है। शुक्र जो कि लग्नेश है उसकी यदि बात करें तो शुक्र यदि बलशाली होकर के यहां विराजमान है, मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, या यहां पर विराजमान है, या दशम भाव में या इस नवम भाव में विराजमान है, इन स्थितियों में क्या लग्नेश मजबूत है, कुछ चीजें सामने नहीं आती और व्यक्ति सदैव गलतफहमी में ही रहता है। साथियों, ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वो कुंडली का ठीक से विश्लेषण कराएं, और जो महादशा है तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें, ताकि जो समस्या है उसकी जड़ पर प्रहार हो सके। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब जो समय है वो आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का है, और आज का जो कमेंट है ये साथियों हमने शामिल किया है राज सोनकर जी, इस आईडी से ये आया है, और इन्होंने हमारे द्वारा एक प्रसारित कार्यक्रम जो कि संतान प्राप्ति का ही था, और कई लोगों का ये कमेंट था, इसलिए इस कमेंट को शामिल किया गया है कि इस प्रयोग में मंदिर कितने टाइम तक जा सकते हैं। देखिए, सुबह 7 बजे तक आप चले जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद में जो ये असर है इस प्रयोग का, खासतौर पर क्योंकि महादेव का ये प्रयोग है, तो वो असर आपको कम देखने को मिलेगा। तो साथियों, अब आपके लिए सूचना यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि निःशुल्क कार्यक्रम जो कि हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर के 3 बजे प्रसारित होता है, उसमें आपका प्रश्न शामिल किया जाए, तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।